हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की और सेट के एग्जाम की, जो कि 2024 दिसंबर में होने वाले हैं एग्जाम आपके। तो उसमें आप जो है सेट की परीक्षा किसी भी स्टेट से दे रहे हो, वो तैयारी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यूजीसी नेट और सेट की हम पेपर 1 की भी तैयारी करते हैं, साथ में पेपर 2 एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट है, एजुकेशन की तैयारी मैं करवाती हूँ। तो जो लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी आज की वीडियो वॉच कर रहे हैं, सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वयं प्रभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है इस बार का, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार ट्रेंड में भी रहा है। ठीक है, तो इसके फुल कॉन्सेप्ट और चैनल्स के नेम के बारे में बात करेंगे। अभी चैनल्स के नेम बढ़ गए हैं, है ना, तो वो सारे चैनल आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या चीजें हैं स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में। ठीक है, एक और बच जाता है स्वयं प्लस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो वो आपके लिए फिर जो है उतना सही नहीं रहता है, सारा चीज आपको नहीं, मतलब आप उसमें कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं ना। तो सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और यहाँ पे वीडियो मैं आपको दिन में देती हूँ, आज लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि आपको मैं 1 बजे वीडियो आपको दे दूं, है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्वयं प्रभा के बारे में। देखिए, और हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्वयं और स्वयं प्रभा, यहाँ से क्वेश्चन इस बार काफी पूछे गए हैं, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसके पूरे कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब डिटेल में पूछा जा रहा है। जब ये शुरू में आया हुआ था 2017, है ना, तो तब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल बन रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आपसे काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो है पूछे जा रहे हैं, काफी डीपली पूछे जा रहे हैं। और ये सारी चीजें मैंने ऑथेंटिक सोर्स स्वयं प्रभा की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, तो उससे मैंने लिया है, और PIB, है ना, तो इस तरह के जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन ली गई है। देखिए, आपसे ये पूछा जाता है स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, और हाँ, इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो स्वयं का जो फुल फॉर्म है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये तो इसका हो गया फुल फॉर्म। आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठा करिए, ताकि आप चीजों को नोट करते चलें। ठीक है, और ये नोट्स जो आप बनाएंगे साथ ही साथ, ये आपके लिए एग्जाम के समय बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब स्वयं क्या है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। ये शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहुंच, समानता और गुणवत्ता। मतलब सभी तक पहुंच हो, जो भी लोग जो है इंटरनेट से दूर हैं या नहीं पे कवर कर पाते हैं ना, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो दूर हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, तो उन सभी के लिए इक्वली कोई भी भेदभाव नहीं है, और एक क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे वंचितों सहित, मतलब जो भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं, सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन पहुंचाना। ठीक है, जिन लोगों तक भी जो कि काफी दूर है लोग, उन तक कोई भी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, वो कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, और इस तरह से उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर इस रिसोर्स के माध्यम से पहुंचाना। ठीक है, स्वयं का उद्देश्य छात्रों के लिए डिजिटल विभाजन को पाटना। जो भी डिजिटल जो है डिवाइड है, मतलब कि वो जो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आप ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनके वहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो उनके लिए ये जो है काफी हेल्पफुल होगा, और इसलिए इसको शुरू किया गया। तो इसका एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, 3 प्रमुख सिद्धांत, तो जो चीज मैं आपको बताती चल रही हूँ, और डिजिटल डिवाइड, इसको ही दूर करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ाई की जाती है वो कैसे, तो इसमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको एक्सेस किया जाता है। कौन कौन सी क्लासेस इसमें ली जाती हैं? क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। ठीक है, तो क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हो गई, एनीवन, एनीवेयर और एनी टाइम, है ना। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, और सभी पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव हैं, और काफी जो यहाँ के टीचर्स हैं जो भी कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हाईली वैल्यूएबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं, ये शिक्षार्थी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है किसी भी लर्नर के लिए। अब सबसे ज्यादा जो सवाल बनता है, ये इसके 4 क्वाड्रेंट से बनता है। ठीक है, ये स्वयं के बारे में बात हो रही है। स्वयं प्रभा के बारे में आगे हम बात करेंगे। स्वयं प्रभा क्या है? चैनलों का समूह है, DTH चैनलों का समूह है।
तो अभी क्या है, चैनल्स के नाम आपसे पूछे जाते हैं। पहले हम 1 से 10 तक कई बार पढ़ चुके हैं, आपको मैंने याद भी कराए हैं। अभी क्या है, 1 से 40 चैनल तक आपसे नाम पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछे भी गए हैं। तो आप देखिए स्वयं में 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उसमें कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज कही गई है। देखिए पहला तो स्वयं ऑफर्स करता है 4 क्वाड्रेंट्स को, जिसको चतुर्थांश कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, तो पहला तो वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री। दूसरा है स्पेशली डिजाइन रीडिंग मटेरियल विच कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, जिसको कि डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया वीडियो लेक्चर, दूसरा हो गया ऐसा कंटेंट जिसको डाउनलोड या प्रिंट किया जा सके। तीसरा है टेस्ट और क्विज के माध्यम से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, डाउट्स अगर कुछ होते हैं तो उनको क्लियर करने के लिए डिस्कशन फोरम भी है, ठीक है। ये चीजें आपकी हो गई हैं। और यहाँ पर ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया और अत्याधुनिक शिक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ये सारी चीजें आपकी करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट समझ में आ गए। कई बार आपको क्वाड्रेंट्स सीक्वेंस में भी लगाने को आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट इसमें क्या चेंज हुआ है, नेशनल कोऑर्डिनेटर, जिनको राष्ट्रीय समन्वयक कहा गया। अब मतलब कोऑर्डिनेटर मतलब जिनके सहयोग से ये चल रहा है स्वयं प्लेटफॉर्म, है ना। तो इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, ये सारी चीजें हैं। तो पहले हम 9 कोऑर्डिनेटर्स के बारे में बात करते थे, लेकिन अभी इसमें एक और जुड़ गया है। तो अभी कितने हैं टोटल, 10, ठीक है, नंबर ऑफ 10। तो इसलिए 10 कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके नाम और फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जो इन कोऑर्डिनेटर्स का काम है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन कैसे किया जाए, उसका कंटेंट को कैसे बनाया जाए और उसको डिलीवर कैसे किया जाए। तो 10 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है, एक तो ये जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। फिर ये कौन सी एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, ये चीज पूछी जाती है ना। तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए है AICTE, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, NPTEL है, इंजीनियरिंग के लिए हो गया। UGC पता ही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये है फॉर नॉन टेक्निकल PG कार्यक्रम के लिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट ये क्वेश्चन आपसे आया भी है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद देखिए CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, इसका भी फुल फॉर्म यहाँ से पूछा गया है, ये PYQs के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। NCERT आप जानते हो, 1 से 12 तक की किताबें आप NCERT की पढ़ते हो, काफी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है, ओपन स्कूलिंग के लिए है। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए है। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर फॉर मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए, प्रबंधन की पढ़ाई के लिए। NITTR इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म TTT का मतलब याद रखिएगा, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है, NITTR टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग, इसको ये याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद ये नया जोड़ा है, ये न्यू आया है इसमें INI इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर नॉन टेक्निकल कोर्स, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़िएगा, कुछ चीजें नई भी जुड़ रही हैं तो उन चीजों को जरूर पढ़िए, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई क्योंकि देखिए आपके सामने चीजें रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको नोट्स बनाने में भी आसान पड़ता है और आप चीजों को समझते हो। मैं जो चीजें बोलती जा रही हूँ, एडिशनल चीजें बताती हूँ, तो आप उनको नोट कर लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये सारा कंटेंट आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये अपडेटेड चीजें हैं जो आपको एक ही जगह पे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं GS का पोर्शन भी कवर कराती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो वो वीडियोस भी आती हैं, ठीक है। तो उसमें GS के पोर्शन को कराती हूँ मैं, जो कि आप
नेट करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जब तैयारी करते हो तो उसमें आपको जो है प्रोफेसर के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, उसमें जीएस का पोर्शन भी पूछा जाता है ना। अब हम आते हैं स्वयं प्रभा के बारे में। वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए स्वयं प्रभा की बात करें तो स्वयं प्रभा क्या है, डीटीएच चैनलों का एक समूह है। कितने चैनल हैं, तो नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं, 40 हैं। पहले जब शुरू हुआ था तो पहले 32 थे, फिर 34 हुए, अभी रिसेंटली 40 चैनलों का एक समूह है ना। और ये 40 चैनल आपको अभी देखने भी हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए जो स्वयं प्रभा 40 डीटीएच चैनलों का समूह है, ये कौन से सैटेलाइट का उपयोग करके यहाँ पे कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, तो ये है GSAT-15, ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो GSAT-15 सैटेलाइट का यूज करके यहाँ पर इसकी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, ठीक है। और देखिए 24/7 आधार पे, 24/7 मतलब इसके आधार पे उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। सैटेलाइट कौन सी है, GSAT-15, ये भी पूछा जाता है ना। हर दिन 5 घंटों के लिए, ठीक है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, 5 घंटों के लिए ठीक है, यहाँ पर ये 5 बार दोहराया जाएगा और 4 घंटों के लिए यहाँ पर ये जो है 4 घंटों के लिए नई सामग्री यहाँ पर होती है, जिसे दिन में 5 बार दोहराया जा सकता है। 5 बार इसको देख सकते हैं और 4 घंटों के लिए नई सामग्री उपलब्ध होगी, जो कंटेंट होगा 4 आवर्स के लिए, ठीक है, एटलीस्ट 4 आवर्स। अब देखिए जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चैनल जो है किससे अपलिंक है, तो ये BSAG, ये देखिए BSAG-N है ना, ये है आपका गांधीनगर, ठीक है, BSAG-N गांधीनगर से अपलिंक किया गया है, ठीक है, चैनल BISAG गांधीनगर से। और इसका जो कंटेंट है वो कौन कौन देता है, तो IIT, UGC, CEC, इग्नू के द्वारा प्रदान किया जाता है। कंटेंट डिलीवर करता है ये सारे, है ना, जो भी है IIT, UGC, CEC, इग्नू। और इसका जो मेंटेनेंस वाला काम है वो कौन देखता है, इन्फिलनेट सेंटर। इन्फिलनेट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड नेटवर्क सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से इन्फिलनेट का फॉर्म हो गया। अब देखिए जो चैनल कैटेगरी है वो किस तरह से डिवाइड है, तो यहाँ पर देखिए चैनल की जो कैटेगरी है ये 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। स्वयं प्रभा है हायर एजुकेशन के लिए, देखिए इसके लोगो सारे दिए हुए हैं। PM विद्या ये स्कूल एजुकेशन के लिए, और एक तीसरा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साथी, है ना। तो यहाँ पर ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। और इसमें देखिए ये हायर एजुकेशन के लिए है स्वयं प्रभा, यहाँ पे 1 से 40 चैनल आपको पढ़ने हैं जो पूछे जा सकते हैं, है ना। 1 से 10 तक आप पहले पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद और आगे भी पूछे जा रहे हैं, जो कि कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। स्कूल एजुकेशन में यहाँ पर 200 चैनल हैं, ये याद नहीं करने हैं, ठीक है, ये NCERT के द्वारा चलाए जाते हैं, तो ये स्कूल एजुकेशन के लिए हो गए। साथ ही फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मतलब 40। तो इस तरह से कह सकते हैं जो DTH चैनलों का समूह है ये 280 चैनल्स का बकेट है। एक तरीके से कई बार ये भी पूछा जाता है, तो कितने टोटल हो गए, 280, है ना। 1 से 40 चैनल हायर एजुकेशन में हो गए, 200 स्कूल एजुकेशन के लिए, 40 कॉम्पिटिटिव एग्जाम साथी के द्वारा, है ना। फिर देखिए अभी इसका जिक्र आप पढ़ोगे CEC, है ना, कोऑर्डिनेटर्स के रूप में हमने पढ़ा। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये जो है CEC UGC का एक क्या है, ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। तो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ये क्या है, 11, है ना। ये जो है CEC आपके 11 स्वयं प्रभा DTH चैनलों को जो है एक मतलब समूह है, एक कोऑर्डिनेटर है जो कि UG जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और PG पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ये आपको UG और PG के लिए प्रोग्राम मतलब जो कंटेंट है प्रोवाइड करता है नेशनल कोऑर्डिनेटर के फॉर्म में, है ना। 10 कोऑर्डिनेटर हमने अभी देख लिए। अब देखो आपको चैनल कैटेगरीज देखनी है, चैनल्स के नेम कैसे याद करोगे, ये सारी चीजें मैंने आपकी स्वयं प्रभा की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से लिया है, PIB सोर्स, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको नाम कैसे याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। हायर एजुकेशन के लिए इन्हीं को हमें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इन्हीं को ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। देखिए
चैनल 1 वागीश है ना, वागीश है, चलाता कौन है, सीईसी के द्वारा है ना, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जो भी हमने पढ़ा है ना। तो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन सीईसी के द्वारा कौन कौन से चैनल चलाए जा रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चैनल 1 का नाम क्या है ना, क्वेश्चन इस तरह से बनता भी है, चैनल 1 का नाम क्या है, किस थीम से संबंधित है, मतलब इसमें कौन कौन से विषय हैं। तो लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए, ठीक है, भाषा और आपका साहित्य से संबंधित है ना, लिटरेचर। तो इस तरह से वागीश ये हो गया पहला, सीईसी के द्वारा ही सारे चलाए जा रहे हैं है ना। तो आप यहाँ तक देखो 8वां 9वां और ये जो है आपके 10 है ना, और एक और है लास्ट में, इसीलिए 11 चैनल सीईसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं ना। चैनल 2 आपका संस्कृति है, संस्कृति जैसा कि नाम है, तो इसकी थीम क्या है, हिस्ट्री कल्चर एंड फिलोसफी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रहेगा। तो जैसे कि संस्कृति है चैनल 2, हिस्ट्री कल्चर और फिलोसफी से संबंधित है। चैनल 3 आपका प्रबोध है, यहाँ पर देखिए इन चैनल्स को नेम को सबको लिख लीजिएगा, ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी। तो इसकी थीम क्या है, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, ठीक है, जो व्यवहारिक विज्ञान है और सोशल है ना, सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान के लिए है प्रबोध, ठीक। नेक्स्ट है आप देखो सारस्वत, सारस्वत जैसे कि सरस्वती माँ है ना, तो शिक्षा से संबंधित है, तो ये एजुकेशन और होम साइंस से संबंधित है, सीईसी ही इसके कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एजुकेशन एंड होम साइंस से संबंधित। नेक्स्ट है आपका चैनल 5 प्रबंधन, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, मैनेज करना, ठीक है। तो ये चैनल 5 हो गया प्रबंधन। थीम क्या है इसकी, ये भी सीईसी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो सीधा सीधा याद रखना है 1 से 10 चैनल तक इधर आपके सीईसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक लास्ट में फिर बचता है व्यास करके, तो वो भी पढ़ लेंगे है ना। तो इस तरह से देखिए जो इसकी थीम है प्रबंधन की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडी, ठीक है। तो आईसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज। चैनल 6 विधिक है, नाम से ही पता चल रहा है। थीम क्या है, लॉ एंड लीगल स्टडीज, लॉ से संबंधित है ना, वैधानिक निकाय से संबंधित है। चैनल 6 हो गया। फिर है 7वां चैनल कौटिल्य है ना, ये कौटिल्य है, इसकी थीम क्या है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। फिर चैनल 8वां आर्यभट्ट है ना, इसमें कौन से विषय से संबंधित है, ये फिजिकल एंड अर्थ साइंस, ठीक है। आर्यभट्ट है ना, साइंस से संबंधित है, मतलब अर्थ साइंस से संबंधित है ना। नेक्स्ट है आप देखो चैनल 9 स्पंदन, स्पंदन लाइफ साइंस, ठीक है। जैसे कि लाइफ साइंस मतलब जिन जो भी आपके चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो है ना, तो सब में क्या होती है, लाइफ होती है, ह्यूमन है ना, ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो या आपके प्लांट्स हो, सभी में क्या होता है, लाइफ होती है ना, कुछ ना कुछ लाइफ होती है। तो स्पंदन मतलब उसमें पल्स चलती हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, स्पंदन मतलब लाइफ साइंस से संबंधित है। नेक्स्ट आप देखो चैनल 10 दक्ष, दक्ष मतलब अप्लाइड साइंस, जो चीजें अभी आपने पढ़ी है ना, साइंस लाइफ साइंस पे पढ़ी, उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, दक्ष कितनी दक्षता है, तो अप्लाइड साइंस, साइंस में इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये दक्ष से संबंधित हो गया। अब चैनल 11, अब देखिए यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं ये इग्नो के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है इग्नो से संबंधित है। तो इसमें क्या है, इसकी थीम चैनल 11वां सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो आपको यहाँ पे इसके नाम नहीं याद रखने हैं, बस आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो 1 से 10 तक सीईसी के द्वारा, और फिर उसके बाद देखिए चैनल 11 12 13 14 15 है ना, और फिर ये आपके 16, तो 11 से 16 तक ये इग्नो के द्वारा है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपके, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखनी है। चैनल 12 इग्नो से संबंधित है, बेसिक एंड अप्लाइड साइंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने चैनल इग्नो के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर है चैनल 13, थीम है प्रोफेशनल एजुकेशन, यहाँ चैनल 13। 14 है ओपन यूनिवर्सिटीज एंड ज्ञान दर्शन है ना, तो ओपन यूनिवर्सिटीज और ज्ञान दर्शन आपका चैनल 14। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। चैनल 15 ये है कैपेसिटी बिल्डिंग और टीचर एजुकेशन के लिए। ओपन यूनिवर्सिटीज हैं या कोई भी यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन देखना है तो आपको क्या है, टीचर्स भी अच्छे होने चाहिए। टीचर एजुकेशन के लिए भी कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। तो ये यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन, ठीक है। चैनल 16 ये हो गया स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जो कि एनईपी 2020 से संबंधित है ना। तो एनईपी मतलब जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर काफी फोकस किया गया है। तो ये आपका स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन हो गया।
नेक्स्ट हम देखते हैं चैनल 17। अब ये IIT बॉम्बे, अब कौन कौन से IITs के द्वारा चलाए जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो चैनल 17 है ना, IIT बॉम्बे के द्वारा। थीम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। IIT बॉम्बे चैनल 18 है ना, बॉम्बे के द्वारा। तो यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि IIT बॉम्बे के द्वारा देखिए चैनल 17, 18 है ना, ये वाला, ठीक है, और उसके बाद 19 और फिर ये 20 है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं 18 पे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर है 19 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IIT बॉम्बे फिजिक्स है ना। नेक्स्ट आप देखो चैनल 21, ये IIT दिल्ली के द्वारा, ठीक, IIT दिल्ली के द्वारा 2 चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली से आपके 2 हैं, यहाँ पर 21 एंड 22 टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग IIT पैल, ठीक है। और देखिए फिर है चैनल 23 IIT गांधीनगर के द्वारा सिविल इंजीनियरिंग, ठीक, गांधीनगर को एक ही मिला है, गुजरात गांधीनगर। IIT कानपुर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, IIT कानपुर, यहाँ पर देखिए इनको कई एक मिले हैं, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स है ना, चैनल 26 और 27 भी IIT कानपुर के द्वारा है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग है ना। तो जैसे कि कानपुर में क्या है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। अगर आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो आप थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का भी यूज़ करके जोड़ सकते हो, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 27 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग है ना, लेदर वर्क काफ़ी होता है वहाँ पे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। IIT कानपुर, फिर चैनल 28 भी इसी से संबंधित है, विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, मीडिया टेक्नोलॉजी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए चैनल 29 IIT खड़गपुर के द्वारा है, और IIT खड़गपुर के द्वारा चैनल 30 भी है, ठीक। उसके बाद देखिए 31 IIT मद्रास, सबसे ज़्यादा हाई पर चलने वाला है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, बायोमेडिकल एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, 31। फिर 32 भी चैनल 32 IIT मद्रास के द्वारा है, ब्रिज कोर्स एंड इम्पैक्ट सीरीज, IIT मद्रास 33 है ना, केमिकल इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखिए तो IIT मद्रास से काफ़ी सारे हैं, है ना, यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हैं कितने सारे हैं, देखिए 1, 2, 3 है ना, 4, और उसके बाद IIT ये भी है, और फिर यहाँ पर IIT मद्रास है ना। तो 6 ये हो गए आपके जो IIT मद्रास के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। और फिर देखिए 37 जो है IIT तिरुपति के द्वारा, और 38 IIT तिरुपति के द्वारा, है ना। तो 2 हो गए, 38 और 37 IIT तिरुपति। यहाँ पर क्या है, थीम क्या है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, तिरुपति। और फिर मैथमेटिक्स भी है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका 38 चैनल। 39 चैनल में क्या है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास है, तो प्रोग्राम परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। तो इस तरह से फिल्म मेकिंग और पेंटिंग, तो ये तो याद रहेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद फिल्म मेकिंग और पेंटिंग के लिए, है ना। और उसके बाद चैनल 40 ये व्यास, जिसको फिर से CEC और UGC के पास है ना। तो व्यास और UGC, ठीक है, थीम इसकी क्या है, व्यास। तो ये 40वां चैनल है, ठीक है। तो जो कुछ यूनिक टाइप के हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गए आपके 40 चैनल्स के नेम, जिसमें जो लास्ट के हैं आपको बस ये याद रखना है कौन कौन सा IIT मद्रास के द्वारा है, कौन से चैनल का नंबर, ठीक है, किस नंबर का चैनल IIT मद्रास के तो पास है या गांधीनगर के पास कौन सा है ना। तो इस तरह के आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो ये 1-2 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। बाकी इस तरह स्लाइड में देखने से आपको ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसे उनको नोट्स बनाने में आसान होता है, तो इसीलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे देने की कोशिश करती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।